एक सवाल तौसीफ जी अभी यहीं पर एड्रेस हो जाना चाहिए, ये एड्रेस हो जाना चाहिए कि 5 दिन आपके पास था ना केस कोलकाता पुलिस के पास, आप लोगों ने क्या जहमत उठाई कि आप ये पता करें कि कॉलेज अथॉरिटी में वो कौन लोग थे जो बिटिया के घर वालों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, मेरे भाई ने जो बात कहा वो बिल्कुल सही है, एक बात भी आप उसको नकार नहीं सकते, मगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताना चाहता हूँ। पहले जो 3 बजे कॉल गया, डॉक्टर ने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी, ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर। उसके बाद 7 बजे कॉल किया कि सुसाइड हो गया। मुझे समझ में नहीं आता उस डॉक्टर को किसने हक दिया कि अगर कोई बॉडी वहाँ पड़ी, मेरी बहन की अगर मतलब कुछ भी हुआ, हाँ मैं भी बिल्कुल मैं आपके हर बात से सहमत हूँ, ठीक है, उसको हक किसने दिया। उसी दिन 5 बजे, उसके नेक्स्ट डे जब ये सारा किस्सा शुरू हुआ, 5 बजे एक लेटर पूरे आरजी कार के हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को गया, और मैं आपको ये शो कर दूंगा कि आपके साथ कोलकाता पुलिस सारी इंटीग्रेशन करेगी और हो सकता है सीबीआई भी आपके साथ इंटीग्रेशन करेगी, काइंडली आप इसको कोऑपरेट करेंगे। ये किसने कहा? स्टेट गवर्नमेंट से आया। कोलकाता पुलिस की अगर कुछ भी गलती हुई, आप सस्पेंड करिए, ग्रिल करिए, उनके साथ जो करना आप करिए, पर मुझे आप ये बताइए कितने सस्पेंशन? जितने भी अधिक है, 4 हुआ और बाकी कोर्ट के पास है। तो मुझे एक सिर्फ बात ये पूछना है कि क्या ममता बंदोपाध्याय 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख कभी भी आके उन्होंने ये कहा कि संदीप हमारा बहुत लाडला है, हमें उसे बचाना है? आप लोग कह रहे हैं कि 7 दिन में आप फांसी दे देते। एक मिनट, 7 दिन में आप फांसी दे देते? नहीं, एक सेकंड रुके। 7 दिन में आप फांसी देने की बात कर रहे थे। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा। 7 दिन में फांसी देने की बात कर रहे हैं आप। अच्छा बोलिए। जब संदीप घोष ने रेजिग्नेशन दिया, तो उसके रेजिग्नेशन के कुछ घंटों बाद ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। और ममता बनर्जी ने कहा कि हमें संदीप घोष की जरूरत है। ये जरूरत क्यों? माय डियर, संदीप घोष चिट्ठी लिखती है, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद कुछ घंटे के बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज भेज देती है। ये क्या चल रहा है? इसके बाद भी कह रही है न्याय चाहिए। एक सवाल है। अच्छा एक मिनट, एक सवाल है। नहीं, ये हो गया 7। संजय जी, मैं फिर कह रही हूँ, आप लोगों की आवाज आएगी नहीं। थोड़ा शांति रखिए, थोड़ी शांति रखिए। देव जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब लेने दीजिए। देखिए संदीप घोष, जवाब नहीं दे पाएंगे ना, एक मिनट, पब्लिक को सही मैं बिल्कुल चाह रही हूँ आप जवाब दें। एक मिनट पहले शांत हो जाइए। अरार जी प्लीज शांत हो जाइए। एक सवाल, संदीप घोष पर मेहरबानी क्यों की गई? और दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी, हाँ ये कह रहे हैं, और दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये पूछ रही थी कि आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार ने कहा कि 7 दिन में हम होते तो हम फांसी दे देते आरोपियों को। उस 5 दिन का केस बता दीजिए ना मुझे। आप क्या एड्रेस, चलिए आपने लेटर लिख दिया कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए, उस 5 दिन में एक भी आपने शक चिन्हित किया हो कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, या आपने संदीप घोष से पूछा हो कि आपके अंडर ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, संदीप घोष का जो ट्रांसफर हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ 2 काम किया जा सकता है, अनटिल वो जब तक गिल्टी प्रूवन नहीं होता। ये मेरी बात तो है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात है, ठीक है। ट्रांसफर नहीं करके उसको लीव में देना चाहिए था। ये गलती हुआ, ये मानना है। सब तो गलती हुई है तौसीफ जी। फिर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये तब से गलती गिनाए जा रहे हैं यार, ये 9 तारीख से लेकर के 5 से गलती ही गिनाए जा रहे हैं। हाँ बोलिए। गलती तो हुई ना, और यही गलतियां डिले कर रही है ना इस केस को। आप बात सुनिए, एक तो अगर ये बोलते रहेंगे तो दिशा आप सच्चाई सुनना नहीं चाह रहे, आप हिम्मत रखिए। आप मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। गलती गिनाए जा रहे हैं, ट्रांसफर हो गया, गलती है, पुलिस ने सुसाइड कहा, गलती है, बात तो सुनो, गलती है। तुम ये करके ना डाइवर्ट कर दे रहे हो, सच्चाई नहीं सुनना मेरी बात। गलती ही गिनाई, ठीक है, संदीप घोष की चीज हुई यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया। अब रहा बात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इतना बड़ा एजेंसी है, संजय रॉय को उसने पकड़ा था। संजय रॉय का डीएनए भी टेस्ट नहीं कर पाया था 2 दिन के अंदर, वो हमने रेडीमेड करके कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय पर मेरी शिकायत थी भी नहीं आपसे। संजय रॉय पर मैंने कहा ही नहीं कि बंगाल सरकार से कोई गलती हुई। मैंने कहा ही नहीं बंगाल सरकार से गलती नहीं हुई। मैंने संजय रॉय पर मैंने कहा ही नहीं कि आपसे गलती नहीं हुई। इतना बड़ा मुद्दा है, और आप कहते हैं कि हमसे गलती हुई। ये गलती कहकर आप निकल जाएंगे। एक गलती होती। एक मिनट सर, इंसान है ना, आप सरकार भी हैं, आप एक गलती करते सर, एक मिनट सुनिए, आप एक गलती करते तो चलिए ठीक है, मान लिया जाता आपसे गलती हो गई। एक के बाद एक आप गलती किए जा रहे हैं, और आकर आप ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। जो ये कह रही हैं कि एक के बाद जो हुई है,
सिर्फ वो ट्रांसफर और लीव का मसला है। उसके बाद आप मुझे बताइए टीएमसी की कहाँ घर मैं खड़ा हूँ अच्छा आपके ठीक है, गलती नहीं है साहब। बिल्कुल लोग बताइए। अगर आगे आके आपके हॉस्पिटल में वेंडलाइज करके चले गए, मैं क्राइम आपको सीन बता को खतरे में चले ये गए, सारे- वहाँ पर ये सारे वहाँ लोग- एक पर वहाँ पर डॉक्टर से मैंने बात की है सर, वो कह रहे हैं हमें रेप की धमकियां दी गई थी मुंह पर आकर। आप अगर सवाल और जवाब दोनों एक साथ देंगे फिर तो ये शो का गलती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, सब कलकत्ते के वासी हैं। ये सारे लोगों को पता था 14 अगस्त को जो रैली निकलने वो कॉमनर्स की रैली निकलने वाली थी, कोई गुंडे मवाली की रैली नहीं निकलने वाली थी। और ये सब बात मानेगा, हर एक अपार्टमेंट से, हर एक गली कूचे से, हर एक घर से रैली निकली थी। अब मुझे आप ये बताइए, क्या हम कॉमनर्स के ऊपर लाठीचार्ज करते? तो सर कम से कम Just प्रोटेक्ट तो answer करते me. ना। क्या नहीं, अपने मैं परिवार आपको के आंसर जनता करूंगी। को नहीं नहीं, मैं लाठी से आपको चार्ज आंसर करते? करूंगी तौसिफ जी, मैं आपको आंसर करूंगी, बताइए। लेकिन मुझे क्या ये हम जिम्मेदारी रैली आपकी में थी, निकलेंगे? क्या ये हम जिम्मेदारी लाठीचार्ज आपकी थी कि आपको उस सीन को प्रोटेक्ट करना था। आप रुक जाइए देवदत्त जी।